Instructions: all yoga practices should be after warm up. नमस्ते। आइए अब हम प्रैक्टिस सीखेंगे ट्विस्टिंग की। अपनी कमर को कैसे घुमाया जा सकता है उसकी प्रैक्टिस हम अब सीखेंगे। तो पहली प्रैक्टिस करेंगे खड़े होकर कोण आसन की। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेते हैं, दोनों पैरों में गैप लेते हुए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं। दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे से टच करेंगे, बाएं हाथ ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले हाथ की हथेली को पूरा देखना है। ऐसे पंजे से टच कर देते हैं हाथ को और बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हैं, पूरा घुमा देते हैं कमर। फिर दूसरी साइड से बाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे से टच करेंगे, बायां हाथ ऊपर, फिर गति से करते हैं। 1 से 2 बार, 3 बार हम धीमी गति से करते हैं। हथेली को देखना है अपने पूरा ट्विस्ट करके और फिर इसको फास्ट गति से करते हैं। तो ऐसे दोनों साइड से ये कोणासन का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारी ट्विस्टिंग अच्छी हो जाती है। फिर अगला अभ्यास करते हैं हम ट्विस्टिंग के लिए। राइट हैंड को मिडल में रखेंगे, दोनों पैरों के मिडल में रख देते हैं हाथ को और बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हैं। ऐसे मूव करते हुए अपनी कमर को भी मोड़ते चले जाते हैं। जितना मैक्सिमम हाथ को घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, करेंगे। फिर बाएं हाथ को बीच में रख देते हैं और राइट हैंड को ऊपर ले जाते हैं और ट्विस्ट करते चले जाते हैं। हथेली को पूरा देखना है, अपनी गर्दन को भी मूव करते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे कमर। ऐसे हाथ को पूरा मूव कर दे चले जाते हैं और हथेली पर पूरा ध्यान। ये सेकंड प्रैक्टिस ट्विस्टिंग के लिए। फिर थर्ड प्रैक्टिस करते हैं हम। इसमें थोड़ा सा गैप कम कर लेते हैं पैरों में गैप कम करके बाएं हाथ को जगह के पास ले आते हैं यहाँ पर और नीचे झुकते हैं। इस हाथ को अपने अंदर पैर के जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करेंगे। दूसरे हाथ को राइट हैंड को घुटने के ऊपर रखते हैं और ऐसे करके ट्विस्ट करते हैं पूरा। फिर दूसरी साइड से करेंगे तो आप दाएं हाथ को बाएं पैर के ऊपर रखेंगे और बाएं हाथ को दाएं घुटने पर। ऐसे ऐसे इस प्रैक्टिस को भी हम 5 से 10 बार और 20-25 बार कर सकते हैं अभ्यास के बाद। फिर अगली प्रैक्टिस करते हैं हम ट्विस्टिंग के लिए। दोनों पैरों में गैप लेते हुए दाएं पैर को मोड़ देते हैं और घुटना मोड़ देते हैं दाएं पैर का घुटना मोड़कर नीचे से हाथ को ले जाकर पीछे से अपनी कलाई को पकड़ लेते हैं और गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ देते हैं, पूरा ट्विस्ट करते हैं ऊपर की। फिर दूसरी साइड से पंजे को
लेफ्ट साइड मोड़ कर देते हैं, घुटने को मोड़ते हैं और आपस में अपने रिस्ट को पकड़ लेते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं पूरा। ट्विस्टिंग का अभ्यास करते हैं, ये चौथा। तो इसमें हम रिस्ट को ऐसे पकड़ लेते हैं, पैर के नीचे ले जाकर और आपस में कलाई को पकड़ लेते हैं और फिर गर्दन को ऊपर की ओर ट्विस्ट कर देते हैं, पूरा घुमा देते हैं। फिर वापस आते हैं। तो ये अभ्यास ट्विस्टिंग के लिए खड़े होकर करते हैं। बाएं पैर मोड़ते हैं, बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ को ऊपर से ले जाते हैं, घुटने के नीचे वाले पैर को, घुटने को पकड़ लेते हैं और लेफ्ट साइड मूव करते हैं, अपनी नेक को और कमर को पूरा मोड़ देते हैं। फिर दूसरी साइड से नाम बताओ नाम। राइट लेग मोड़ा, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड उठाया और दाएं घुटने के ऊपर से ले जाकर नीचे वाले पैर का घुटना पकड़ लेते हैं। ये वक्रासन, वक्रासन का अभ्यास करते हैं ट्विस्टिंग के लिए। फिर वापस, जैसे हमने एक बार वक्रासन किया और फिर एक बार हम अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर मोड़ेंगे, बाएं पैर मोड़कर दाएं पैर को ऊपर से रख देते हैं, घुटने के ऊपर आ जाएगा पैर के साथ में, और लेफ्ट हैंड को उठाते हैं, घुटने के ऊपर से ले जाकर नीचे वाले पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं और राइट हैंड को मूव करते हुए अपने जंघा के पास रखते हैं और ट्विस्ट कर देते हैं पूरा। फिर दूसरी साइड से अभ्यास करते हैं इसका। घुटने के ऊपर से ले जाकर नीचे वाले पैर का पंजा पकड़ लेते हैं और पूरा टर्न कर देते हैं पीछे। तो ऐसे एक बार वक्रासन का अभ्यास करते हैं और फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे ट्विस्टिंग का। दोनों पैरों में गैप करते हैं और राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पंजे से टच करते हैं, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाते हैं और पूरा घूम कर देखते हैं। फिर दूसरे पैर को टच करते हैं और हाथ को पूरा मूव करके देखते हैं। फिर थोड़ा सा गति से करते हैं इस अभ्यास को। खड़े होकर हमने कोणासन का अभ्यास किया था और ये स्थित कोणासन, स्थित कोणासन से भी हमारी ट्विस्टिंग अच्छी होती है। जो कमर में साइड में फैट होता है वो मेल्ट होता है इसके अभ्यास से। तो ऐसे 20 से 25 बार दोनों साइड से अभ्यास करते हैं हम इसका। फिर अगला अभ्यास करते हैं हम दाएं पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं, बायां हाथ पीछे और पूरा टर्न कर देते हैं। इसको पंजे पे भी रख सकते हैं और घुटने पे भी रख सकते हैं। घुटने पे अच्छा अभ्यास होगा इसका। बाएं हाथ को पीछे रखते हैं और दाएं हाथ को घुटने से पकड़ लेते हैं दाएं और पूरा ट्विस्ट करते हैं। फिर दूसरी साइड से हाथ को पीछे रखना है और टर्न करना है पीछे की। अगला अभ्यास करते हैं, थोड़ा सा गैप कम कर लेते हैं पैरों में
अब अपोजिट लेग को पकड़ेंगे, दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को। अब हम बीच में से अपनी गर्दन को निकालते हुए और पीछे की ओर देखने का अभ्यास करेंगे। ऐसे हाथों के बीच में से गर्दन निकाल देंगे और टर्न करें। फिर दूसरी साइड से तो ऐसे अपोजिट हाथ से पकड़ लेते हैं अपोजिट पैर को, जो हाथ ऊपर है उधर की ओर गर्दन को मूव कर देते हैं। यह अभ्यास हम बैठ कर करते हैं ट्विस्टिंग के लिए। फिर जिसके लिए हम ट्विस्टिंग का अभ्यास करते हैं, जैसे पूर्ण मत्स्येंद्रासन। पूर्ण मत्स्येंद्रासन पूर्ण स्थिति है ट्विस्टिंग की, तो उसका अभ्यास हम इन अभ्यासों के द्वारा कर पाएंगे। पूर्ण मत्स्येंद्रासन आराम से लगा सकते हैं इन अभ्यासों के बाद, और जो ट्विस्टिंग के टिपिकल आसन हैं उनको भी इन अभ्यासों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन में बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रख देते हैं, जितना मैक्सिमम हम रख सकते हैं ऊपर, ऐसे पूरा अंदर की ओर रखते हैं। फिर दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर से ले जाते हैं और जो घुटना है उसको अपनी छाती की ओर मूव करते हैं। बाएं हाथ को घुटने के ऊपर से ले जाकर नीचे वाले पैर का पंजा पकड़ लेते हैं। ऐसे टर्न करके दाएं हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं और पीछे की ओर पूरा मोड़ते हैं। तो ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन की पूर्ण स्थिति है। ये हम इन अभ्यासों के द्वारा आराम से कर सकते हैं। ये हमने ट्विस्टिंग के अभ्यास किए, तो इनको हम रेगुलर करेंगे, डेली करेंगे, तो हमारी ट्विस्टिंग अच्छी होगी और हम कठिन से कठिन आसन को आराम से कर पाएंगे। तो ये सब आप ट्विस्टिंग के अभ्यास प्रतिदिन करें, तो उससे आपकी ट्विस्टिंग अच्छी होगी और आप कॉम्पिटिशन आदि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु